गुड़ की डली आपके पास होगी, गुड़ आपके पास होगा, और कितने का मिला है? किसी दरबार आस्थाने से 10 रुपए ने, बच्चा राजी नहीं थी था, 10 रुपए का गुड़ मिला है। अब देखिए तो सही, वो भी कैंटीन से मिला है, हमने नहीं दिया, कैंटीन से मिला है, 10 रुपए का गुड़ मिला है। और मकसूद और मतलूब क्या है? कि मखलूक को राहत पहुंचे, अल्लाह की मखलूक को खैर पहुंचे, अल्लाह की मखलूक को बरकत हो। ये गुड़ जो है ना, ये आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए नहीं, आपने नहीं खाना। हमारे एक साहब हैं, वो ना बैठे बैठे एक एक पाव चीनी खा जाते थे, चीनी एक एक पाव, गुड़ आधा आधा किलो खा जाते थे। कहने लगे अगर शुगर गुड़ चीनी से होती तो मुझे क्यों नहीं होती। लेकिन एहतियात भी जरूरी है। मेरे घर में ना एक सुराख किया चूंटियों ने, मैंने कहा बेटा इन चूंटियों को रोज मिट्टी निकालती थी, मैंने कहा इनके साथ ना पिसा हुआ, हमने क्या किया हुआ है घर में, गुड़ को पीस के उसको मोटी छलनी से निकाल के उसकी शक्कर बना ली है। मैंने कहा पिसी हुई शक्कर, ये गुड़ जो है इनके बिल के साथ रख के ना इनको आहिस्ता से कहो आप हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह हमें बड़ा घर अता फरमाए। अच्छा सुबह देखते थे तो वो गुड़ शक्कर नहीं होता था, ले जाते थे, उनकी मिट्टी हम उठा लेते थे झाड़ू से, फिर वो और मिट्टी निकालते थे, फिर उनको और गुड़ देते थे, शक्कर देते थे, और यही पैगाम देते थे, और देते रहे और देते रहे। अल्लाह ने अपनी नाम की बरकत से अता कर दिया। बेजुबान दुआएं करते हैं, बेजुबान बोलते हैं। सूरत नमल एक पूरी सूरत है, चूंटी नमल कहते हैं चूंटी को, सूरत नमल एक पूरी सूरत है। ये गुड़ अभी दम होगा, आपने इसको पीसना है। आपने किसको घर की चूंटियों के बिलों में, उस दिन में मैं देख रहा था चूंटी ने मिट्टी निकाली, आजकल चूंटियां आपने घर को, अगर चूंटियां के बिल नहीं मिलते, आपको नहीं मिलते, कब्रिस्तान में कीड़े मकोड़ों के बिल पे डाल दें। अगर चूंटियों के बिल नहीं मिलते कहां डाल दें? कब्रिस्तान के कीड़े मकोड़ों के बिलों में डाल दें। और लेकिन अगर घर में हो, अगर घर में हो तो अच्छी बात है, अगर घर में हो, वरना कब्रिस्तान के। और इसके आपने कितने हिस्से करने हैं? 40 हिस्से करने हैं। कितने? इसके 40 हिस्से करने हैं, छोटी छोटी पूड़ियां 40 बना देनी है शापर में, और ये रोज डाल देनी है, दूसरे तीसरे डाल देनी है, ये एक साफ जगह पे, और अपनी मुराद पेश करनी है। एक वाकया सुनो, अनारकली थाना है, इसका एक SHO होता था। इसके SHO ने कहा, उनसे मेरा ताल्लुक था, फौत हो गया, एक डॉक्टर साहब थे, उनके यहाँ बैठना होता था, वो भी अल्लाह वाले हैं, आजकल बहरिया टाउन में रहते हैं, बूढ़े हो गए, बहुत ज्यादा दरवेश हैं। तो मुझसे कहने लगा यहाँ अनारकली में एक यूसुफ फालूदे वाला है, सर्दी हो या गर्मी, कोई मेरे रब मेरे ख्याल में जिन्नात को भेजता है, जाओ उसका फलूदा पी आओ। और उसके मुकाबले में दुनिया में हर बंदे ने दुकान खोली है, पर उसकी दुकान में कोई कहानी ही और है, लेने लगी हुई है कोई कुदरत की। वो SHO कहने लगा, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपके इतने बड़े रिस्क की वजह क्या है? कहा मैं इंसानों का लंगर चलाता हूं, इंसानों को खिलाता हूं, बेलौस खिलाता हूं, और बेजुबानों को भी खिलाता हूं, ऐसे जो सवाल इंसान नहीं कर सकते, और ऐसे बेजुबान जो जानवर हैं। और कहा मैं क्या करता हूं, मैं ये बेजुबानों का लंगर, उसमें शक्कर भी शामिल, गुड़ भी शामिल, शक्कर भी, और कहा मैं कीड़ों मकोड़ों के बिलों में डालता हूं, इसकी वजह से रब ने मेरे रिस्क में बेबहा बरकत दे दी। ये जो बैग लेके जा रहा था हज पे ना हाजी पहले लिख देते हैं बैग के ऊपर, तो बैग लेके जा रहा था, उसने कहा ये तो बैग है, आगे उसने कहा लब्बैक, उसने आके उन्होंने कहा अलबैक, नहीं समझे। वहां एक बरोस्ट है,
اس کا نام ہے البیگ. البیگ. انہوں نے کہا اب ہے بیگ, آگے جائے گا تو لبیک, اس کے بعد تو لبیک بھی بھول جائے گا, پھر اسی کی لائن میں لگ جائے گا. مجھے ایک قریبی بندے نے کہا وہ فی ڈبے کے پیچھے 2 ریال ایک طرف رکھتا ہے, پہلے 1 ریال رکھتا تھا, پھر 2 ریال رکھتا ہے, اور خاموش ایسی جگہوں پہ خرچ کرتا ہے جہاں کوئی نہیں پہنچتا, سوال نہ کرنے والوں پہ ایک, اور دوسرا اس کے بے زبانوں کے لیے, کیڑے مکوڑوں کے لیے علیحدہ لنگر کی ٹیم بنی ہوئی ہے. نہیں سوچ سکتے آپ نہیں سوچ سکتے کتنے عذاب ایسے ہیں جو چونٹی کی وجہ سے ہیں, ان بلوں میں رہنے والے کیڑے مکوڑوں کی وجہ سے ٹلے ہوئے. اللہ نہ بھیج, ہمارے گھر ٹوٹ جائیں گے. اللہ ہمیں پتہ ہے انسان بدکار ہیں, ان کی وجہ سے عذاب کھجور کے درختوں کے نیچے آ چکا ہے, پر مولا نہ بھیج ان کی وجہ سے. ہاں کیا بتائیں آپ کا. اس ڈلی کو, اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیں, سارے گڑ کو, اور دائیں ہاتھ میں لے کر میرے ساتھ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بدو ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے درود پاک پڑھیں 1 بار, پھر یہ 33 بار پڑھنا ہے, اور میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بدو ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بدو ہو. بسم اللہ.